सच्ची प्रेम कहानी। ये उन दिनों की बात है जब मैं पहली बार अपनी भाभी के घर गया तो मैंने आरोही को पहली बार देखा। तो मेरे दिल में उसके लिए प्यार की फीलिंग आई तो हमने उससे नहीं कहा क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह भाभी को बताना दे। तो मैं करीब 10 दिनों तक रुका पर उससे कोई बात नहीं कर पाया। फिर भाभी ने हमसे कहा कि सब लोग सावन में गंगा नहाने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे क्या? मैंने पहले कहा कि नहीं जाएंगे हम। फिर मुझे बाद में पता चला कि सावन में गंगा नहाने आरोही भी जा रही है। तो मैं झट से तैयार हो गया गंगा नहाने जाने के लिए। सब लोगों ने वहां पर जाकर गंगा में स्नान किया। फिर इसके बाद में सभी लोगों को भूख लगी और सब ने नाश्ता किया। सब लोग जलेबी खा रहे थे लेकिन मुझे जलेबी पसंद नहीं थी तो मैंने समोसे खाए। फिर भी मैं आरोही से वहां पर कुछ ना कह सका क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं आरोही किसी से शिकायत ना कर दे। तो मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। फिर मैं अपने घर वापस लौट आया था। घर आ जाने के बाद मुझे आरोही की बहुत याद आने लगी। उसके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने थोड़ा हिम्मत करके आरोही के घर वाले फोन पर मैंने कॉल किया तो मेरी कॉल आरोही ने ही रिसीव कर ली। आरोही ने बड़े ही प्यार से मुझसे बात की पर मैं फिर भी आरोही से अपने दिल की बात नहीं कह पाया। एक दिन मेरे जीजा जी का फोन आया और उन्होंने मुझे अपने पास सूरत बुला लिया। मैं अपने जीजा जी के साथ कहीं मंदिर कहीं समुद्र के किनारे घूमता रहता था, इसलिए थोड़ी सी आरोही की याद मुझे कम आने लगी थी। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे फोन किया और बताया, बेटा तुम्हारे भैया की शादी फिक्स हो गई है, तुम जल्दी से घर आ जाओ और घर में शादी की बहुत सारी तैयारी करनी है। मैंने मम्मी से कहा ठीक है मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। मैं अपने जीजा जी और दीदी को लेकर अपने घर वापस आ गया। शादी में सभी मेहमान आ गए थे। तभी भाभी ने मुझे फोन किया कि मैं आ जा रही हूँ, मुझे रेलवे स्टेशन पर लेने आ जाना। मैंने भाभी से पूछा कि भाई की शादी में कौन कौन वहाँ से आ रहा है। तो मेरी भतीजी सोना ने तुरंत फोन छीन लिया और बोली, चाचू आरोही दीदी भी आ रही है। मैंने कहा सच सोना, क्या आरोही भी आ रही है? उसने कहा चाचू आरोही दीदी भी आ रही है। मैं बहुत खुश था और आरोही को लेने रेलवे स्टेशन पहुंच गया। लेकिन जब वहां देखा तो मेरी भाभी थी और मेरा भतीजा था और मेरी भतीजी थी और भैया थे, लेकिन वहां आरोही नहीं थी। वहां आरोही को न देखकर मेरा दिल फिर से उदास हो गया। कुछ दिनों में भैया की शादी हो गई थी। अब भाभी को उनके मायके से लेने जाना था। हम लोग गाड़ी से भाभी को लेने उनके मायके कानपुर से होकर गए तो गाड़ी आरोही के घर के सामने ही मैंने रुकवा दी क्योंकि वहां पर हमारी बड़ी भाभी भी रहती थी, उनको भी साथ में लेकर छोटी भाभी के मायके जाना था। तो मैंने आरोही को देखा, उसे दिन वह बहुत क्यूट लग रही थी। मेरा दिल हुआ कि उसके पास जाकर उसे आज अपने दिल की बात बोल दूं, लेकिन वहां पर गाड़ी में बहुत सारे लोग थे और जल्दी जल्दी चलने को कह रहे थे क्योंकि वहां से वापस भी लौटकर घर आना था, इसलिए मैं उसके पास नहीं जा पाया। जब मैं छोटी भाभी के मायके से वापस लौटकर कानपुर आया तो मैं भी बड़ी भाभी के साथ ही कानपुर में उतर गया और एक रात बड़ी भाभी के घर रहा। तभी सुबह आरोही भाभी की छत पर पापड़ सूखने के लिए आई क्योंकि होली का त्योहार बहुत करीब था। आरोही ने मुझसे कहा कि तुमसे कुछ बात करनी है, छत पर आओ। जब मैं छत पर गया तो आरोही ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे भी पसंद करते हो? तो मैं थोड़ी देर तो चुप रहा क्योंकि मुझे यह तो सब सपना ही लग रहा था। फिर मैंने कहा हाँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन क्या कभी तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी, कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? आरोही ने कहा कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। मैंने उससे कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी और मैं बहुत खुश था। हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई। अब मैं बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था।
मैं फिर से अपने घर वापस खुशी खुशी लौट कर आ गया था, लेकिन घर आते ही 2-3 दिनों तक आरोही का फोन नहीं आया। मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। उस दिन मैं पहली बार किसी लड़की के लिए रोया था। आरोही की यादों में रोते रोते मेरे 3 महीने निकल गए थे, लेकिन आरोही का एक बार भी फोन नहीं आया था। मुझे उसकी हर रोज याद आती थी। मैं बार बार अपने फोन को देखता था, लेकिन उसका एक बार भी फोन नहीं आ रहा था। एक दिन आरोही ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं अभी तुम्हें 5 मिनट बाद फोन करती हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ पर हो और यह नंबर किसका है। उसने बताया कि मैं अपनी नानी जी के यहाँ हूँ, उन्हीं के नंबर से मैंने फोन किया है। मैंने कहा ठीक है, जल्दी फोन करना। लेकिन फिर आरोही ने मुझे 8 दिनों तक फोन नहीं किया। अब मेरा बहुत ज्यादा बुरा हाल था। मैंने खाना 8 दिन तक नहीं खाया। मैं बीमार पड़ गया था। मेरे भैया मुझे डॉक्टर के पास ले गए और वहाँ पर मेरा इलाज कराया। मैं खाना नहीं खा रहा था, इसलिए मेरे भैया ने मुझे डांट कर खाना खिलाया। और उसी शाम को आरोही ने मुझे फिर से कॉल किया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें 10 दिन बाद मेरी याद आई है। तो आरोही रोने सी लगी और बोली कि नानी जी ने मुझे तुमसे बात करते देख लिया था और मेरी डांट पड़ गई थी, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। उसे दिन मैंने पूरी रात आरोही से बात की। हम दोनों बड़े ही प्यार से एक दूसरे से बात करते रहे। कुछ दिनों तक तो सब अच्छा चलता रहा। मेरी और आरोही की अब रोज बात होने लगी थी, लेकिन एक दिन उसने फिर नए नंबर से मुझे फोन किया और बताया कि मैं अपनी मौसी जी के यहाँ आई हुई हूँ। मैंने उसे गुस्से में बहुत डांटा और मैं आरोही से नाराज हो गया, लेकिन उसने मुझे मना लिया। हम दोनों फिर से बात करने लगे और अब उस गुस्से में बहुत डांटा और मैं आरोही से नाराज हो गया, लेकिन उसने मुझे मना लिया। हम दोनों फिर से बात करने लगे और अब उसके डैडी जी को पता चल गया था। आप मेरी भाभी को भी पता चल गया था। भाभी मुझे डांट रही थी कि तुम्हें अगर ऐसा करना था तो कहीं और जाकर करते, तुम्हें हमारा ही घर मिला था क्या। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था और भाभी जी ने मेरी मम्मी को भी बता दिया था, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। अब आरोही का फिर फोन आना बंद हो गया था। एक दिन जब मैं उदास बैठा था तो मम्मी ने कहा कब की तेरी शादी की डेट निकला दूं। मैंने कहा किसकी शादी। मम्मी ने कहा तेरी शादी क्यों, तुझे नहीं शादी करनी है क्या। मैं पहले से ही उदास था और मम्मी ने शादी की बात कर दी तो और भी ज्यादा मैं उदास हो गया। मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी है। मम्मी ने कहा ठीक है तो ना कर, अब आरोही की फैमिली शादी करने को कह रही है तो तू शादी करने से मना कर रहा है। मैंने आरोही का नाम सुना तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और मैंने कहा सच, आरोही की फैमिली शादी करने को मान गई। मम्मी ने मुझे देखा और कहने लगी अब तेरा चेहरा कितना खिल गया। मैं बहुत खुश था, इसलिए मम्मी को मैंने गले लगा लिया और फाइनली हमारी शादी हो गई। अब मैं आरोही के साथ बहुत खुश हूँ।